हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। बीईयू बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर अभी हाल ही में सभी बच्चों के जो कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप्स है उनके अंदर पिछले 48 घंटे के अंदर आपने देखा होगा कि एक सिलेबस का नया पीडीएफ आना चालू हो चुका है और ये ऑफिशियल है। डेफिनेटली आप लोगों का जो सिलेबस है वो बदल चुका है। अब सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से ये चीजें बदली है, मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं अच्छे से, जिससे आपको हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। सबसे पहले तो बीईयू ने आप सभी की जो फर्स्ट सेमेस्टर की ब्रांचेस है उसको 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें ग्रुप ए बनाया गया है, ग्रुप बी बनाया गया है और ग्रुप सी बनाया गया है। ग्रुप ए के अंदर कंप्यूटर साइंस और उसके जितने भी स्पेशलाइजेशन है या फिर अलाइड ब्रांचेस आप मान सकते हैं, वो सारी की सारी ग्रुप ए में रखी गई है। ग्रुप बी के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई का हो या फिर ट्रिपल ई का हो या ईसी का हो या इनसे जुड़ी जितनी भी ब्रांचेस है उनको रखा गया है। ग्रुप सी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इनसे जुड़ी अलाइड ब्रांचेस को वहां पर रखा गया है। तो आपको इन तीनों ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आप किस ग्रुप में आते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप सीएससी या इसकी किसी स्पेशलाइजेशन या इसकी किसी अलाइड ब्रांच से आते हैं तो आप ग्रुप ए का हिस्सा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई या ईसी या इसके अलावा इसकी किसी अलाइड ब्रांच के पार्ट है तो आप ग्रुप बी का हिस्सा है। और अगर आप सिविल, मैकेनिकल या इससे जुड़ी किसी ब्रांच का हिस्सा है तो आप ग्रुप सी का हिस्सा है। अब ग्रुप ए की अगर हम लोग बात करें, अच्छा साथ ही कुछ सब्जेक्ट्स भी, मतलब सिलेबस में कितना बदलाव हुआ इसको लेकर बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूनिट्स में तो चेंजेस हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स भी रिमूव हो गए और कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गए। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में फर्स्ट सेमेस्टर में एक आईटी वर्कशॉप की क्लास होती थी, एक वर्कशॉप प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट होता था, वो भी हट चुका है। पीपीएस होता था, वो भी हट चुका है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जो सब्जेक्ट था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हट चुका है और उसको थोड़ा सा नए तरीके से रिफॉर्म कर दिया गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हट चुका है। कैसे रिफॉर्म किया गया है हम लोग समझते हैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप। वो बच्चे जो ग्रुप ए में आते हैं, ग्रुप ए में कौन आते हैं, अगेन रिपीट कर देता हूं, कंप्यूटर साइंस और उससे जुड़ी ब्रांचेस, उनको क्या क्या पढ़ना है। तो उनको यहां पर टोटल 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें जो छठा सब्जेक्ट है उसका एग्जाम नहीं होता है। और अगर एग्जाम नहीं होता है तो आपको उसको पढ़ना भी नहीं है, कॉलेज में इसकी जानकारी देंगे 7 नंबर तक, माफ कीजिएगा, छठे नंबर को आपको पढ़ना नहीं है, इसका एग्जाम नहीं होता है। बाकी 7 नंबर तक सब्जेक्ट है, इसका मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट आपके पास है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इसके सिलेबस में अगर आप पिछली बार की चीजों को देखोगे तो उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो लीनियर अलजेब्रा से जुड़ी थी, अब दोनों को क्लब करके एक ही यूनिट बना दी गई है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने जो यूनिट 1 कवर किया उसके अंदर उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाया है जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से अभी हटे हैं। हमारे पास पहले से कुछ कुछ जानकारी रहती है तो उन टॉपिक्स को हम होल्ड पे रखते हैं, और ऐसा ही हुआ, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उनको हमने कवर नहीं किया। तो जो भी मैंने आपको मैथ्स में पढ़ाया आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए और आगे भी हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। फिजिक्स के सिलेबस में भी चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस आपके कोर्सेज में ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू एआई, ये अभी आपके लिए नया ऐड हुआ है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये भी नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये भी पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस करवाया है। और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पहले हमारे पास दो अलग अलग सब्जेक्ट थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी सीएससी वालों को दोनों को कंबाइंड करके बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दे दिया गया है। तो ये 6 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। इनकी यूनिट्स में भी चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस हमारी टीम विद इन 24 आवर्स अपडेट भी कर देगी कोर्सेज पर, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो नए सब्जेक्ट्स है वो भी ऐड हो जाएंगे और जो पुराने सब्जेक्ट हट चुके हैं वो ऑटोमेटिकली कोर्सेज से रिमूव हो जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी में कौन आता है। जो डबल ई, ट्रिपल ई और ईसी या उससे जुड़ी कोई भी ब्रांच वाला बच्चा हो तो उसको ग्रुप बी में आना है। ग्रुप बी के अंदर आपको जो सब्जेक्ट दिए गए उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू एआई, बेसिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखिए बीडब्ल्यू यहां पर है, वो था बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद में ये सारी लैब आ गई, तो आप लोगों को 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो जो ग्रुप बी में है उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और यहां पर मैंने बता दिए कौन कौन से 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद लैब है। जो ग्रुप सी में आते हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू एआई, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, और उसके बाद आ गया आपके पास में लैब, यानी आपको भी 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो ग्रुप ए में है उसको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी सबको 5 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। क्रेडिट जो रहने वाले हैं सबके 20 क्रेडिट्स ही रहने वाले हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
तो जितने भी बच्चे जो सिलेबस को लेकर परेशान हो रहे थे, मैं समराइज कर देता हूं। सभी ब्रांचेस को 3 पार्ट में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। कुछ सब्जेक्ट हट गए, उनके नाम मैंने बता दिए। कुछ नए इंट्रोड्यूस हो गए, उनके नाम मैंने बता दिए। यूनिट्स में भी चेंजेस हुए हैं, उनको जो हमने पढ़ा दिया उसमें ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो चुका है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आपके कोर्स में जो दिख रहा है उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये मत सोचना लगता है सर अभी अपडेट करेंगे फिर हमें पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग प्रोएक्टिव रहते हैं, जैसे ही नोटिस आया उसके 24 घंटे बाद ही हमने सारी चीजें अपडेट कर दी है, और अब जो लाइव चल रहा है वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। और इजी प्रेप ही वो प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे पहले वीडियो बनाकर बच्चों को अवेयर किया कि सिलेबस बदल चुका है आपका, ध्यान रखिएगा इस चीज का, कंफ्यूज मत होना। और हाँ, अगर अब आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए लगभग लगभग 15 अगस्त तक का समय, मतलब आपका आधा या 1 महीने समझ लो वो जा चुका है। अब आपके पास में 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, बाकी के 15 दिन आप दिवाली में छोड़ दीजिए। 3 महीने हैं। मन लगाकर मेहनत कीजिए, पूरी अटेंडेंस रखिए, अच्छे से जो भी पढ़ा रहे हैं ना सब कुछ पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। पहला सेमेस्टर बिल्कुल भी खराब मत होने दीजिए, पहले सेमेस्टर में अपना बेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कहां तक जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली आगे आने वाले सेमेस्टर को आप अच्छे से संभाल लेंगे। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक इजी प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज में एनरोलमेंट नहीं किया, उनको बता देता हूं कि उम्मीद बैच आप लोगों के लिए है बेटा, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग लाइव क्लासेस करवा रहे हैं, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। उनकी रिकॉर्डिंग देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट में एक्सेस देंगे, और एक्स्ट्रा बोनस में क्या मिलेगा आपको, एग्जाम बूस्टर बैच जो अभी एनरोलमेंट करेंगे, क्या मिलेगा आपको साथ ही, वीवीआई क्वेश्चंस की पीडीएफ, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। वो बच्चा जो अभी एनरोलमेंट करता है इस बैच के अंदर, उसको 2999 का ये बैच 1999 में मिल जाएगा। उसके लिए आपकी एप्लीकेशन पर एक कूपन दिखाई देगा आपको, विजय 33, कुछ इस तरीके का कूपन होगा जिसको आप यूज कर लीजिएगा। वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, मतलब आप यहां से कूपन नोट करने की जरूरत नहीं, कोर्स में दिख जाएगा आपको। सेम ये जो फर्स्ट प्लस सेकंड का बैच है 4999 का, इसके ऊपर भी कूपन अवेलेबल है। ये आपको 3499 का एप्लीकेशन पर दिखाई दे रहा है, और जो छठे सेमेस्टर तक का बैच आपको दिखाई दे रहा है 13,999 का बैच होगा, उसके ऊपर भी आपको वहां कूपन दिखाई दे रहा है, और आपको ये 7,499 में मिल जाएगा। करना क्या है दोस्त, आपको सिंपली इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होता है सिलेबस को लेकर, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बेस्ट तरीका यही है, आप इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उम्मीद बैच में एनरोलमेंट करके सही तरीके से अपने सेमेस्टर की तैयारी कीजिए, क्योंकि समय है कम, सिलेबस करना है आपको अच्छा खासा कवर, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए और मन लगाकर मेहनत कीजिए। कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप भी हमने पिन कर रखा है, उसमें आप जुड़ जाइए ताकि आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रेप के साथ। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में।